बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़रासत सलीम। मेरे साथ मौजूद हैं लाला रुख साहिबा। लाला रुख साहिबा जो हैं वो साइकिक रीडर हैं, टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं। इनसे जो है आज हम पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिला आखिर इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। दो मुश्तरका उनकी जो इत्तफ़ाक़ राय थी सदर पाकिस्तान की और इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो उनसे मुलाकात करके बिला आखिर जो है वो डेट फाइनल हुई 11 फरवरी की। सदर मुमलिकत ने डेट दी 11 तारीख की, 8 फरवरी की दी। और जो फाइनल फिर डेट हुई, जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए दस्तखत शुदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर डेट 8 फरवरी जो है वो फाइनल हो गई। अब इलेक्शन तो मुल्क में होने जा रहे हैं। अब लाला रुख साहिबा से हम ये पूछेंगे कि क्या इलेक्शन से पहले तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? तमाम सियासी पार्टियां बशमूल तहरीक इंसाफ वो अपने जलसे कर सकेंगी? तहरीक इंसाफ समेत सारी पार्टियां जो हैं वो अपनी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगी, क्योंकि गिरफ्तारियों का सिलसिला भी है जो वो जारी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैडम आप? वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम, तबीयत आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है? बस आपको पता है थोड़ा-सा ये हाथ का मसला चल रहा है, बिल्कुल, अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला ये तो सेहत दे। ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं, मगर जो मुल्क में चल रहा है तो इस वक़्त इंतशार बहुत ज़्यादा नज़र आ बिल रहा है। अगले मैंने अपने पिछले 4-5 इंटरव्यूज़ में यही कहा था कि नवंबर और दिसंबर बड़े इम्पोर्टेंट महीने हैं, बिल्कुल, पाकिस्तान की हिस्ट्री में याद रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे इसमें वो चीज़ें होंगी जो अनप्रेसिडेंटेड है। इसका बिल्कुल, मतलब अनप्रेसिडेंटेड का ये मतलब होता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ, सही। जो हमें एक नई डायरेक्शन में लेकर जाएँगे। अब ये तो पुरानी सियासत कर रहे हैं, जो पकड़-धकड़, मारना, उठा लेना लोगों को, मेन एक बड़ी पार्टी के लीडर को जेल में डाल देना। देखिए वो तो आसिफ देखें जी, वो ज़रदारी तो ने 8 साल जेल में गुज़ारे 2018 हैं। के अंदर नवाज़ शरीफ भी हाँ, जेल में नवाज़ थे, वो कह शरीफ रहे ने हैं कि भी इमरान खान गुज़ारे अब हैं। जेल में है। एग्ज़ैक्टली, तो ये चीज़ें तो पुरानी गेम्स हैं, ठीक बिल्कुल। है ना? अब आप लेवल प्लेइंग फ़ील्ड एक नया जुमरा बिलावल ने निकाला है, जो कि हम अब नहीं, वो सुन सब रहे मांग रहे हैं। हैं, नून लीग भी मांग रही थी, पहले भी मांग सब रही थी। सब सब पार्टियां कह लेकिन रही ये हैं। नई नया बिल्कुल, वो है, कि मुतारफ़ इंट्रोडक्शन करवाया गया है। कि बिल्कुल, अब हमारे पॉलिटिक्स में कभी लेवल लेवल प्लेइंग प्लेइंग फील्ड फील्ड। तो मिली ही नहीं है। बिल्कुल सही, हमेशा यही होता था कि किसी एक का पलड़ा हमें भारी होता था, हमें पहले से पता होता था। बिल्कुल, अब इस दफ़ा भी जो है, अगर ये इमरान खान को अगले 2 महीनों में, विच मेरी प्रेडिक्शन है कि इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएँगे बाहर, ठीक है। बाहर नहीं आते तो फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, कोई है, फिर तो इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। बिल्कुल, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी हमारे मुअज़्ज़ज़ प्रेज़िडेंट से और हमारे इस वक़्त जो इदारे केयरटेकर हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं और इदारे हैं सबसे, कि व्हाई वेस्ट मोर मनी? एक गरीब मुल्क जो आईएमएफ के कर्जे के नीचे दबा हुआ है, जिसका अवाम इस वक़्त अपने बिजली के बिलों के लिए परेशान, खाने के लिए परेशान, रोटी के लिए परेशान, हर चीज़ के लिए परेशान, हम उसको इलेक्शंस में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि जी पता नहीं कितने बिलियन रुपए का 50 खर्चा से है। 55 अरब रुपए जो हैं, ये अभी रफली जो है वो किसके एस्टीमेट लिए? लगा हुआ है इलेक्शन के लिए। किसके और लिए? ऐसे इलेक्शन जिसके अंदर तमाम सियासी पार्टियां कह रही हैं, बशमूल नून लीग भी, अब कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो फिर तो फिर वो ये इलेक्शन अगर मज़ाक हो भी है। जाते हैं, तो फिर वो कितनी देर तक जो है और मुस्तहकम ये रहेंगे? फिर मज़ाक है हमारे साथ। इसका खर्चा फिर हम देंगे, हमारे बिलों में अब लिखा आएगा इलेक्शन का खर्चा। बिलों में लिखा आता है बिल्कुल। फलाने का टैक्स, तो अब आ हाँ, जाएगा तो ये भी इलेक्शन का एक वसूली टैक्स, करनी है ना? शुरू कर वसूली देंगे, कर बिल्कुल। देंगे। अब आप देखिए, आपने मेरा ये अपार्टमेंट देखा है, मेरे साथ मेरी बेटी का अपार्टमेंट है और सवा मरले ज़मीन नहीं है, और वॉल्टन बोर्ड वालों ने 2,80,000 का टैक्स लगा के भेज दिया, अच्छा, क्योंकि पता लगा वॉल्टन बोर्ड के पास पैसे नहीं है या उनके किसी बेटे अच्छा। की शादी जबकि है। प्रॉपर्टी आपकी अपनी है। जब हाँ, और वो खुद रह और रही हैं, तो सेल्फ जब आप रहते हो तो उस पे टैक्स नहीं होता, कम से कम इतना ज़्यादा नहीं 5 होता। मरले तक तो है ही नहीं ना, 5 मरले तक। लेकिन अच्छा, कैंटोनमेंट बोर्ड का जो है, ये मुझे आइडिया नहीं है, ये अब अब आप देखें, बता रही हैं, कि सवा मरले का। लाकानूनियत बिकॉज़ देयर इज़ नो लॉ। जो बिल्कुल, लड़के लगाने आए थे, वो वही वाला एक टिपिकल हमारे मुल्क में एक जुमला है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर बिल्कुल, हमारे तमाम इदारों के हाथ में नहीं है, अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में नहीं है, अगर हमारे जजेस के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, तो ये मुल्क किसके हाथ में है? ये आप भी सवाल जानते हैं तो किसके यही हाथ है में ना, है, एक इदारा ठीक ऐसा है है ना? जिसके हाथ में है। ठीक है। अच्छा, वो इदारा जो है, वो तो हमारी माँ और बाप दोनों है, बिल्कुल, ठीक है? उसने तो हमारे सर पे हाथ रखना है और हमें दुनिया से बचाना है, बिल्कुल, तो वो हमें क्यों तबाह कर रहा है? सवाल ये उठता है। अगर हम ये सब समझें, और ये रिक्शे वाले से लेके कंपनी के डायरेक्टर्स तक को सबको पता है कि कौन गेम खेल रहा है और पीछे किसका हाथ है। बिल्कुल। अब मसला ये है कि हमें ये क्यों नहीं श्योरिटी हमारे दिल के अंदर कि ये हमारे माँ और बाप दोनों हमारे लिए बेहतरी चाहते हैं,
राइट। हमें उस डायरेक्शन में ले जाएं जो कि हमारे लिए कोई फ़ायदा हो। मैं पिछले 3-4 दिन से बिस्तर पे ही बैठी हूँ, ज़्यादा मुझे हिलना-जुलना भी नहीं है, आना-जाना भी नहीं है, सोशलाइज़िंग तो मैं वैसे ही नहीं करती, आप लोगों के साथ ही मेरी बिल्कुल। सोशलाइज़िंग होती है। इनमें इंटरव्यूज़ भी, कल 4 इंटरव्यूज़ रिफ्यूज़ किए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं शोज़ देख रही थी और आप यकीन मानें कि मैं एक ड्रामा जो मेक्सिको सिटी में, जब मैं अमेरिका में थी 2008 में, तो मेक्सिको सिटी थी ऐसे इलाका गैर, जैसे यहाँ फाटा है, वहाँ आपको हर चीज़ आधी से भी कम कीमत में मिलती थी। अच्छा। यानी अगर ये अमेरिका में वो चीज़ $1 की है, तो मेक्सिको में वो $2 की है। इतना अंडर डेवलप्ड था, ठीक है। बिल्कुल। अब मेक्सिको को दिखा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये अमेरिका का हिस्सा है, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट हुई है 12 साल में, 13-14 साल में। आई वाज सरप्राइज्ड, ओ माय गॉड, ये मेक्सिको दिखा रहे हैं। मगर पाकिस्तान में आप 20 साल उठा लें, 30 साल उठा लें, जब से आप पैदा हुए उठा लें, 76 साल पाकिस्तान को बने क्या हो गया, तो उसमें क्या आपने तरक्की देखी है इस मुल्क में। शुरू के चंद सालों में हमने डैम्स भी बनाए। वारसक डैम, हम पेशावर में बड़े हुए हैं, वारसक डैम बना, मंगला डैम बना, तांदा डैम बना, कोहाट में एक डैम है बना। हमें बिजली की अगर इतनी सख्त ज़रूरत है तो क्या स्टील मिल्स नहीं है, सोलर पैनल्स नहीं बन सकते? अगर हमारी मईशत इतनी तबाह है तो हम इम्पोर्ट्स को बंद कर दें और एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कर दें। बिल्कुल। आप अपना आलू प्याज टमाटर बाहर जाके बेच रहे हैं और फिर आप दूसरे मुल्क से सस्ते में खरीद कर महंगा बेच रहे हैं। व्हाट, हु इज इन चार्ज ऑफ दिस कंट्री? अब आप ये बताएं कि हम किसी और तरफ चले गए, इमरान खान को आप आता देख रहे हैं, इंशाल्लाह, इलेक्शन उनकी मौजूदगी में होंगे बिल्कुल, या उनके बगैर हो ही नहीं क्योंकि आप सकते। 2 दफा जो है ना आप टाइम दे चुकी हैं, तो कोई अभी तक बात नहीं, अच्छा टाइम इलेक्शन उनकी देखिए, मौजूदगी में होंगे, 8 फरवरी से पहले इमरान खान बाहर होंगे। फरासत देखें, मेरा कहना एक आवाज़ के ऊपर में बिल्कुल। उसका इंतज़ार है, ठीक है। और वो वक्त आगे पीछे हो सकता है, मगर जो चीज़ होनी है वो नहीं टल सकती, सही, ठीक यानी है। कि आप कह रही हैं कि इलेक्शन जो है वो इमरान खान की मौजूदगी में होंगे, इमरान खान एग्जैक्टली, बाहर आएंगे और इंशाल्लाह, इलेक्शन होंगे, और 8 फरवरी इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले इमरान खान बाहर होंगे। बिल्कुल। 8 फरवरी नहीं, ये साल के शुरू होने से पहले। वो इलेक्शन से पहले हाँ, पहले 8 फरवरी तो हाँ, इलेक्शन की डेट है ना, एग्जैक्टली, उससे पहले वो बाहर होंगे एग्जैक्टली। और वो अपनी जो है उनकी नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं। वो आप पहले भी कह अम्मी चुके अब्बा हैं। ने अम्मी अब्बा ने सर पे हाथ रखा हुआ है, मगर जरा जिद्दी बच्चे हैं। ठीक हो गया, वो मान कभी भी गए। आपके घर से ऐसा हुआ कि अम्मी अब्बू बाहर, जब आप छोटे थे बाहर हो, तो बच्चे आपस में कैसे लड़ रहे होते हैं ना, बिल्कुल, अम्मी अब्बू आते कैसे सारे ठीक हो जाते हैं। सारे ठीक है। सो अम्मी अब्बू को अपना निज़ाम ज़रा सा बेहतर कर लेना चाहिए, ठीक है। उनके लिए हदायत तो है। वो कैसे होगा? अनवारुल हक काकड़ जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा जी कि जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, तो उसके बाद तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, जलसे करने की इजाज़त होगी। बल्ले का निशान तो उन्होंने कह दिया कि वो होगा। वो इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह दिया है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर होगा। अब 2 बातें तो हो गई कि पीटीआई भी इलेक्शन में होगी, इंशाल्लाह, दूसरा बल्ले का निशान भी होगा। लेकिन जो अहम बात है कि उनको जलसे करने की इजाज़त मिलेगी, क्योंकि अभी तक उन्हें कन्वेंशन नहीं किया करने दिया जा रहा। जलसा कैसे करेंगे वो? देखिए मुझे समझ नहीं या आ कैंपेन रही की ज़रूरत नहीं है कि तरीके इंसाफ को? ये इतना खौफ क्या है, इतना डरना क्या है? लेट देम कम, लेट देम से, लेट देम स्पीक, कि आप क्यों डर रहे हैं? देखिए, एक केयर टेकर है, जो भी है, काकड़ ने कुछ तो किया होगा ना, दैट ही गॉट दिस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। कोई आपको अपने घर की चाबी दे जाए 3 महीने के लिए भी, बिल्कुल, कि यार मेरे घर में जो सामान है, मैं आप पे एतमाद करता हूँ कि आप मेरे घर का ख्याल रखेंगे। हमने पूरा मुल्क उसके हाथ में दिया, ठीक है। बिल्कुल। 4 बच्चों के 5 बच्चों के सवाल से वो घबरा गए। इतना वावेला मच गया इंटरनेशनली, पूरी दुनिया से मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि और जी ये हम क्या, मतलब छोटी सी बात है, आप लोग क्यों डरते हो? व्हाई कांट यू आंसर? आपके अंदर बिल्कुल, क्यों इतना वो नहीं है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, नहीं सवालों ठीक के है। जवाब तो उन्होंने दिए हैं, लेकिन जो सवालों के जवाब देने चाहिए थे ना, वो उस तरीके से दे नहीं सके। मुझे अनवर मकसूद का सबसे अच्छा लगा इस पूरे सिनेरियो पूरे में। सिनारियो में, जो उन्होंने कहा। हुँ। दुनिया में जब कोई सवाल उठता है तो लोग उसका जवाब ढूंढते हैं, हमारे यहाँ जब कोई सवाल करता है तो लोग उन बंदों को ढूंढते हैं कि उसका जवाब कौन देगा? कि इसका जवाब उनको अंदर बिल्कुल। करना है। सो थिंग इज कि अगर आप इस तरह हर एक के मुंह पे हाथ रख के, हुँ। खुदा न ख्वास्ता हमारा मुल्क है पूरा, कोई रेप बिल्कुल, विक्टिम तो नहीं है ना कि आपने बिल्कुल, मुंह पे हाथ रख के आपने जो मर्जी इस मुल्क के साथ कर ली। बिल्कुल, आप कितने मुंह बंद करेंगे? अगर बिल्कुल। हक की आवाज है, अगर सच है, और अगर नहीं है, आपको पुख्ता यकीन है नून लीग को या पीपल्स पार्टी को कि हम सही हैं, पीटीआई गलत है, तो उनको बोलने दें। सही। चले, मैं भी आज पीटीआई के खिलाफ बोल देती हूँ,
मैं भी कह देती हूँ चलो गली का कुत्ता है जी भौंकने दे। गली के कुत्ते को जब भौंक रहा होता है कोई जाके उसको गोली मारता है, नहीं कोई जाके उसको पत्थर मारता है, वो तो भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, भौंकता है। तो उसको बोलने दो, ओपन कर दो सारा कुछ, बिल्कुल उसको इजाजत दे दो, वो टीवी पर भी आए, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सप्लेन करें, वो कॉन्फ्रेंसेस भी करें, वो जलसे भी करें, जुलूस भी निकालें। आप क्यों डर रहे हैं? आपके पीछे तो ज्यादा आवाम है। सिर्फ वन लाइनर आंसर दें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? वो नून लीग की बी टीम बनेगी या अलहदा इक़्तिदार में आ जाएगी? देखिए जितना गंद इन्होंने घोला है पिछले 6 महीने में, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, इमरान खान के साथ ये वापस मुड़ जाएंगे, मगर इमरान अब खान वापस लेंगे ऐसे बंदों को, अ, या उन बंदों को जिन्होंने कुछ बयानबाजी नहीं की, एक मजबूरी के अंदर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की या देखिए इंटरव्यू दिया? देखिए पॉलिटिक्स में हमने बड़ा गंद होते देखा है। बिल्कुल, आप तो हमारे सामने बच्चे हैं, हम तो पॉलिटिक्स 40-50 साल से देख रहे हैं इस बिल्कुल, मुल्क के, कि वही बंदा छुरी घूमता है, वही गले लग रहा होता है, वही पीछे हाथ में छुरी पकड़ी होती बिल्कुल, है, वही बाद में गालियां दे रहा होता है, पहले वही दोस्त बन रहा होता है। सो ये चीजें अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। ठीक हो गया, इनको मजबूरन भी कुछ डायलॉग्स, ड्रामा चल रहा है समझिए आप फिल्म का, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान, इसका नाम है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, ठीक है। अब मुझे ये बताएँ कि इक़्तिदार में नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी वफ़ाक में, या तहरीक-ए-इंसाफ? वो तो हमेशा आप तहरीक-ए-इंसाफ का कहते हैं, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो कुछ और है। वो सिर्फ़ नून लीग के हक़ देखिए में जा रही है। ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो प्रिडिक्शंस को नहीं चेंज करती। बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट चीज होती है, वो जो होती है जो जिस तक आपकी नजर जा रही है, सही, मगर प्रिडिक्शंस जो होती हैं वो होराइजन के पार देखती हैं। सही। जब आप कभी गए हो कराची, जी गया हूँ मैं। आपने कभी समंदर में आगे तक किश्ती पे गए हो? नहीं, मैं आगे तक नहीं। आई हैड द एक्सपीरियंस कि मैं खुद बोट चला रही थी, मेरे एक सही, फ्रेंड थे उनकी, और हम जा रहे थे टुवर्ड्स दी होराइजन। सही, सूरज नीचे आ रहा था। अच्छा, ये उस जमाने की बात है जब नुसरत फतेह अली का ये दम मस्त कलंदर नया नया आया सही, था, और वो लगा हुआ था बोट में, और एंड सूरज यूं जा रहा है, पानी यूं है, और आप वो एक अजीब देखते हो मंजर जब सूरज पानी के अंदर चला जाता है, सही, ठीक है। तो उसके पार देखना इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल, जहां तक आपकी नजर जा रही है आप वहीं तक देख वहीं सकते हो तक ना। देख सकते हैं। तो हमारी विजन्स जो होती हैं, प्रिडिक्शंस जो हम लेते हैं, या हम किसी से टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं, या हम किसी साइकिक रीडिंग करवाते हैं, हम इसलिए करवाते हैं कि उसकी विजन उससे पार चली जाती है सही है, और वो आपको वहां से बता सकता है। ठीक है। तो देखिए मेरी प्रिडिक्शन अभी भी यही है कि इंशाल्लाह पीटीआई आएगा और वो और हुक्मरानी वही करेगी। हुक्मरानी वही करेंगी, बिकॉज ये अल्लाह चाह रहा है, नॉट बिल्कुल सही, हम चाह रहे हैं, या अम्मी अब्बू चाह रहे हैं, या बड़ा भाई चाह रहा है, या ठीक हो गया। यानी कि उनकी सुपर कुछ नहीं पावर्स चाह चलनी, रहे जो हैं। प्रेडिक्शन जो अल्लाह ताला को मंज़ूर होगा वही होना है। और अगर अल्लाह ये समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए सही होने का टाइम नहीं है, हमें 10 साल और अजियत में गुजरने चाहिए, क्योंकि हमारी कौम ठीक ही नहीं हो रही, हम अपने पैर पे खड़े ही नहीं हो रहे। जिस वक्त तक हम अपने अंदर से गलाजत नहीं निकालेंगे और ठीक नहीं होंगे, तब तक हमारे नसीब कैसे ठीक होंगे? बिल्कुल, अब आप ने देखा है बहुत लोगों में चेंज आया है। बाहर सड़क पे चलते हुए लोगों से आप बात करें ना, तो लोगों के अंदर एक चेंज आया है। अब वो बड़े डिसहार्टन हो गए हैं पीटीआई से। अब उनका फिर वापस नून लीग की तरफ जब ये जोश पकड़ा है, क्योंकि जो लोग खा पी रहे थे ना, उनका तो खान पीन बंद हो गया। हुँ, डू यू बिल्कुल, अंडरस्टैंड? बिल्कुल, वो जो 2 नंबर चल रहे थे काम, वो तो हो रहे थे, सारे काम रुक गए हैं, स्टैंड स्टिल है, तो वो भी चाह रहे हैं कि यार जल्दी फिर पैसा आए। ऐसा है, कौन नहीं बिल्कुल, चाह रहा कि उसके घर में पैसा आए? हम सब चाहते हैं बिल्कुल, ना, हमें बिल्कुल, बहुत सा पैसा आए। मेरी भी फीस है, मैं भी फीस दे के बिल्कुल, लोगों का बिल्कुल, काम करती हूँ। तो अब स्टैंड स्टिल जब हो जाता है तो फिर आप उसकी तरफ भाग रहे होते हो जो आप देखते हो कि मूव कर रहा है। बिल्कुल, ऐसा लोगों को लग रहा है कि नून लीग बड़ी वही पावर में आ ग्राउंड गई, रियलिटी पे ही है। ग्राउंड रियलिटी में ये। तो आखिरी सवाल अब ये बता दें कि वर्ल्ड कप जो है वो किसके हिस्से में आ रहा है? ओह यस्टरडे वाज क्योंकि एन आप इस अमेजिंग डे, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया से इतनी कॉल्स आई हैं, जो मैंने 2-3 इंटरव्यूज दिए अबाउट दिस पाकिस्तान मैच, के कि यानी मैंने जो जिस तरह कहा था कि हारिस ये करेगा या इंजमाम अल हक का भांजा जो है क्या वो ये करेगा, हारिस यूँ करेगा, तो वो वैसे ही हुआ। तो और सच्ची बात ये है कि फरासत, मेरे पास ना टेलीविजन है ना एक्सेस है, मैंने ना मैच देखे हैं, ना मैंने मैच कल का देखा, सही, बट आई गॉट केप्ट ऑन गेटिंग कॉल्स कि मैम, बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि मैम जैसा आप कह रही हैं वैसे ही मैच जा रहा है, मैच यूं जा रहा है, मैच यूं जा रहा है। तो देखिए अभी तक तो यही है आ वर्ल्ड रही कप है किसके हिस्से में आएगा बस ये कि बताएं? ये शायद इमरान खान के बाद बाबर आजम इतना दलेर शहजादा बन जाए कि उसके पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान जाएगा और चला गया। नहीं कल अभी के मैच अभी से तो हमारे, देखिए अब इंग्लैंड के साथ का एक मैच रह हाँ गया जी, ना, इंशाल्लाह वो भी हम जीतेंगे। वो सही जीते है, तो फिर तो हम लोग पहुंच गए ना सेमीफाइनल में। सही है। मैंने तो सुना था सेमीफाइनल कि फिर फाइनल में भी पहुंचेगा आप कह रही हैं? ऑब्वियसली इंशाल्लाह और वर्ल्ड फाइनल कप तक तो पहुंचेगा। वर्ल्ड कप में अभी नहीं बता सकती। फाइनल में
पाकिस्तानी टीम जो है वो खेलेगी, इतना इंशाल्लाह। आप प्रेडिक्शन इसकी कर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। लाला रुख साहिबा ने जो है एक तो कहा है कि इक़्तिदार जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को मिलेगा, और दूसरी जो प्रेडिक्शन की है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम फाइनल मैच जो है वो खेलेगी। अभी आने वाला वक्त बताएगा। मुझे और लाला रुख साहिबा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।